व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है कि भगवान को गाली दे रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो भगवान का स्मरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर भगवान का स्मरण कर रहा है तो उसे परम गति की प्राप्ति होगी। नारद जी कहते हैं, एक बात बताऊं, भक्ति भाव से भक्त भगवान का उतना स्मरण नहीं कर पाते जितना ये राक्षस शत्रु भाव से भगवान का स्मरण करते। ये नारद जी ने कहा कि न तथा भक्ति योगेन इति में निश्चिता मति ही। नारद जी कहते हैं कि ये भक्त लोग जो भगवान का भजन करते हैं, ये भक्त लोग तो कभी कभी भगवान को भूल भी जाते हैं, लेकिन ये असुर कभी भगवान को नहीं भूलते महाराज। हर क्षण भगवान को याद करते रहते हैं, अपना शत्रु समझ करके भगवान का स्मरण करते रहते हैं। और कोई जीव किसी भी प्रकार से भगवान का स्मरण करे तो उसे परम गति की प्राप्ति होती है। और स्मरण का तरीका कोई भी हो, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। नारद जी कहते हैं, गोपियों को देखो, गोप्य कामात्, गोपियों ने भगवान का स्मरण किया, लेकिन किस भाव से? काम भाव से। गोप्य कामात् भयात् कंसः, कंस भी भगवान का स्मरण करता था भय के कारण कि कृष्ण हमें मार देंगे, कृष्ण हमें मार देंगे, कृष्ण मेरा शत्रु है। और द्वेषात् चैद्यादयो नृप, और चेदिराज शिशुपाल दंतवक्र ये द्वेष भाव से भगवान का स्मरण करते थे। संबंधात् वृष्णयः, और भगवान कृष्ण के जो संबंधी हैं, भाई भतीजे, वो भगवान को अपना संबंधी मान करके स्मरण करते हैं। स्नेहाद यूयम, नारद जी कहते हैं आप लोग स्नेह भाव से, प्रेम से कृष्ण का स्मरण करते हो। भक्त्या वयम विभो, और हम ऋषि मुनि महात्मा लोग भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करते हैं। तो किसी भाव से कोई भगवान का स्मरण करे, अगर स्मरण करता है तो उसे परम गति की प्राप्ति हो। और रही बात शिशुपाल की, तो ये शिशुपाल और दंतवक्र ये दोनों भगवान के नित्य पार्षद हैं। आज भगवान ने इनको अपना वैकुंठ प्रदान किया है। युधिष्ठिर ने कहा ये भगवान के पार्षद हैं। नारद जी ने कहा यही पिछले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने थे, और तब भी इन दोनों भाइयों ने भगवान का विरोध किया था, और भगवान श्री राम ने इनका वध किया। और उसके पहले ये दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में प्रकट हुए थे, और तब भी इन दोनों भाइयों ने भगवान का विरोध किया था। 3 जन्मों से ये भगवान का विरोध करते चले आए, भगवान से द्वेष करते चले आए। सनकादिक के शाप से इनको 3 जन्म राक्षस बनना पड़ा। ये भगवान के नित्य पार्षद जय और विजय हैं। विप्रसापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। ये चर्चा नारद जी कर रहे थे, तब तक युधिष्ठिर ने पूछा कि विद्वेषोदयिते पुत्रे कथमासीन महात्मनि, ब्रूहि मे भगवन्येन प्रहलादस्याच्युतात्मना। युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने सुना है कि हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद से बहुत द्वेष करता था, क्योंकि प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त थे। प्रहलाद जी के अंदर ऐसी शुद्ध विशुद्ध पवित्र मति कैसे आई, और हिरण्यकश्यपु किस कारण से भगवान से द्वेष करता था, ये कृपा करके आप सुनाओ। देखो, कथा में से कथा निकलती है। कहते ना कि ज्यों केला के पात में पात पात में पात। केले के पेड़ को लेकर के एक परत उसकी नोचो तो दूसरी परत निकल जाएगी, तीसरी नोचो चौथी निकलेगी। जैसे पत्ता गोभी हो, एक पत्ता हटाओ दूसरा पत्ता फिर निकलेगा, तीसरा निकलेगा। ज्यों केला की पात में पात पात में पात, और त्यों साधु की बात में बात बात में बात।
संतों की बात में ही बात निकलती है और उसी बात में ठाकुर की कथा प्रकट हो जाती है। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी ने बताया, तब तक चर्चा चल गई किसकी? हिरण्यकश्यपु की और प्रहलाद की। तो युधिष्ठिर ने कहा, महाराज प्रहलाद के अंदर ऐसी विलक्षण भक्ति कैसे आई और हिरण्यकश्यपु भगवान से क्यों द्वेष करता था, ये कृपा करके आप सुनाओ। तो नारद जी महाराज वर्णन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी ने जो कथा युधिष्ठिर को सुनाई वो चरित्र मैं तुम्हें सुना रहा हूं। नारद जी कहते हैं, राजन, हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने मार दिया। भगवान वराह ने जब हिरण्याक्ष को मार दिया तो परिवार के सभी लोग रोने लगे, बहुत दुखी हुए। तो हिरण्यकश्यपु ने अपने परिवार के सभी लोगों को बैठा करके सुंदर प्रवचन सुनाया। हिरण्यकश्यपु ने इतना सुंदर प्रवचन किया है महाराज, भागवत में उसका प्रवचन है, बड़ा सुंदर प्रवचन किया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, हे मां, हे बधू, हे पुत्र, आप लोग क्यों शोक करते हो? मेरा भाई पराक्रमी था, वीर था, और वीरों की तो यही गति होती है, और ये तो मृत्युलोक है, यहां सबको मरना है, शरीर सबका नाशवान है, आत्मा अविनाशी है, इसलिए अविनाशी आत्मा के विषय में भी शोक नहीं करना चाहिए और विनाशवान इस शरीर के प्रति भी शोक नहीं करना चाहिए। नित्य आत्मा व्यय शुद्ध, ये आत्मा नित्य है, शुद्ध है, अव्यय है, सर्वगः सर्वविद परः, ये सर्वत्र गमनशील है, और ऐसी आत्मा के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा सुंदर प्रवचन सुनाया कि परिवार के जितने लोग थे सबका शोक दूर हो गया, सबका शोक दूर हो गया। लेकिन उसके हृदय में जो शोक था वो दूर नहीं हुआ। उसके हृदय में तो द्वेष बना रहा कि विष्णु ने देवताओं के कहने पर मेरे भाई को मार दिया। भगवत्य करो द्वेषम भ्रातर्वधमनुस्मरन्, उसके प्रवचन से परिवार के लोगों का तो मोह दूर हो गया, लेकिन स्वयं का उसका मोह दूर नहीं हुआ। कारण बोले वाणी के ज्ञान से, उस वाणी के द्वारा दूसरों का तो कल्याण हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान जब तक हृदय में नहीं होगा तब तक सुनाने वाले का कल्याण नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, और निसगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं होई। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, वाक्य ज्ञान में कोई निपुण हो, सब पोथी पुराण की बात याद कर ले, फटाफट सुना दे, तर्क दे दे, इससे कोई भवसागर से पार नहीं जा पाएगा। वाक्य ज्ञान की निपुणता व्यक्ति को भवसागर से पार नहीं करती जब तक वो ज्ञान हृदय में दृढ़ न हो। किस प्रकार से? बोले निसगृह मध्य दीप की बातन, रात्रि में अंधेरा हो और कमरे में लोग बैठे हों और वार्ता करें आपस में। क्या वार्ता? बोले अंधकार कैसे दूर होगा। कोई कहे दीपक जलाओ, कोई कहे नहीं बल्ब जला दो, कोई कहे हाइलोजन लगा दो। बात सब करें और जब तक दीपक नहीं जलाएंगे तब तक अंधकार दूर नहीं होगा। तो जिस प्रकार दीपक की वार्ता करने से प्रकाश नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान की बातों से भव निवृत्ति नहीं होती जब तक वो हमारे जीवन में उतरेगा नहीं। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निसगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं। हिरण्यकश्यपु के हृदय में भगवान के प्रति द्वेष की भावना बनी रही और हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि अब चल करके हम तपस्या करेंगे और तपस्या करके बल अर्जित करेंगे।
और जब हमें बल मिल जाएगा, वरदान मिल जाएगा, तब मैं अपने भाई के वध का बदला लूंगा। और तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यपु चल पड़ा। मंदराचल पर्वत की तलहटी में जाकर पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर दोनों हाथ को ऊपर उठाकर आंख फाड़ करके आकाश की ओर देखते हुए 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की आराधना की। सतेपे मंदरद्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टिः पादांगुष्ठाश्रितावनिः। पादांगुष्ठाश्रितावनिः, पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर, पूरा पैर भी जमीन पर नहीं टिकाया, नभो दृष्टि ही, आकाश को देखते हुए, ऊर्ध्वबाहु, भुजाओं को ऊपर उठाकर 10,000 वर्ष तक तप किया। ऐसी घोर तपस्या की महाराज कि उसके मस्तक से धुआं निकलने लगा। तेन तप्ता दिवम त्यक्त्वा ब्रह्मलोकम ययुस्सुराः। उसके मस्तक से जो तेज निकल रहा था, उस तेज से देवताओं का लोक तपने लगा। सारे देवता स्वर्ग में बैठ नहीं पा रहे हैं, लग रहा जैसे आग लग गई। तपस्या का बल अद्भुत होता है। सारे देवता स्वर्ग छोड़ करके भागे। तेन तप्ता दिवम त्यक्त्वा, हिरण्यकश्यपु के तप से तप्त होकर के देवताओं ने स्वर्ग को त्याग दिया और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मलोकम ययुस्सुराः। ब्रह्मा जी के पास जाकर के देवताओं ने कहा कि स्वर्ग में रहना मुश्किल हो गया है, सारी सृष्टि हिरण्यकश्यपु के तप से तप रही है, कोई उपाय करो। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं, उसके तपस्या को पूर्ण करूंगा और मनोवांछित वरदान वो जो मांगेगा उसे मैं दूंगा। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल का जल लेकर के उसके ऊपर डाला, धुआं बंद हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धोसि काश्यप। हे कश्यप के पुत्र, उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। वरदो हम अनुप्राप्तो, तुमको वरदान देने के लिए मैं आया हूं, जो मांगना है मांग लो। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु ने कहा पितामह, आप मुझे ऐसा वरदान दे दो कि कभी मेरी मृत्यु न हो, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा यह नहीं हो सकता, अमरत्व का वरदान हम नहीं दे सकते, इसके अतिरिक्त तुम्हें जो मांगना है मांग लो। तो हिरण्यकश्यपु ने विचार किया और विचार करने के बाद हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरी मृत्यु न दिन में हो, न रात में हो, न घर में हो, न बाहर हो, और आपकी बनाई हुई सृष्टि के किसी प्राणी से हमारी मृत्यु नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। वरदान देकर के ब्रह्मा जी महाराज चले गए। एवं लब्ध बरो दैत्यो बिभ्रद हेममयम वपुः। ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यपु और उद्धत हो गया, दिव्य शरीर उसका हो गया स्वर्ण के समान, और अपनी गदा लेकर के चल पड़ा। भगवत्यकरो द्वेषम भ्रातर्वधमनुस्मरन्, अपने भाई के वध का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा, देवताओं से द्वेष करने लगा। स विजित्य दिशः सर्वा लोकाश्चत्रीन् महासुरः। 10 दिशाओं को हिरण्यकश्यपु ने जीत लिया, स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। देवता देव और स्वर्ग के समस्त लोग हिरण्यकश्यप के भय से स्वर्ग छोड़ करके भाग गए और सभी देवता दुखी होकर के भगवान के पास पहुंचे और देवताओं ने कहा
कि तस्यै नमोस्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीश्वरः। भगवान के चरणों में जाकर सभी देवताओं ने प्रणाम निवेदन किया और कहा, प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान नारायण ने कहा, अभी मैं उसे मार नहीं सकता, वो ब्रह्मा जी के वरदान को प्राप्त कर चुका है, काल की प्रतीक्षा करो। यदा देवेषु वेदेषु, जब हिरण्यकश्यपु देवताओं का वेद का, गोसु विप्रेषु साधुषु, गाय ब्राह्मण और संत, इन सब का विरोध करेगा। धर्मे मयि च विद्वेषः, धर्म से विद्वेष करेगा और मुझसे विद्वेष करेगा। सवा आसु विनश्यति, तब विनाश होगा। निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने, प्रहलादाय यदा द्रोह्यो हनिष्येऽपि वरोर्जितम्। जिस दिन वो अपने पुत्र प्रहलाद से द्वेष करेगा, उस दिन मैं उसका वध कर दूंगा। भगवान ने देवताओं को वचन दे दिया। देवता लोग चले गए। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, हिरण्यकश्यपु ने एक छत्र राज्य स्थापित किया ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड के समस्त प्राणी उसके वशवर्ती हो गए। सारे गंधर्व किन्नर यक्ष सब उसकी स्तुति करते। ये कथा सुनाते हुए नारद जी कहते हैं कि दूसरे की बात मैं क्या कहूं, मैं भी समय से जाकर के हिरण्यकश्यपु के दरबार में उसकी स्तुति करके कुछ उसकी प्रशंसा सुना करके चला आता था। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और बड़े प्रेम से हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि बेटा ये बताओ, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? तो प्रहलाद जी ने कहा कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम, सदा समुद्विग्न धियामसद्ग्रहात्, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। हे असुरराज, मुझे एक बात अच्छी लगती है कि ये संसार तो मायामय है और ये घर गृहस्थी का जंजाल अंधा कुआं है। इस अंधकूप में गिरने के पहले व्यक्ति को वन का रास्ता पकड़ लेना चाहिए। वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, वन में जाकर भगवान हरि का आश्रय लेकर उनका चिंतन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर लेना चाहिए। यही सबसे अच्छी बात है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु ने अट्टहास किया। जहास बुद्धिर्बालानां भिद्यते परबुद्धिभिः। अट्टहास करते हुए हिरण्यकश्यपु ने कहा, लगता है किसी शत्रु ने मेरे बालक की बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। मेरे बालक की बुद्धि में ये मेरे शत्रु की बात प्रेषित कर दी है। हिरण्यकश्यपु ने अपने असुर शिक्षकों को बुलाया और कहा, ले जाओ मेरे बेटे को, इसको आसुरी विद्या प्रदान करो। शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क आए और प्रहलाद जी को लेकर के गए गुरुकुल में पढ़ाने के लिए। गुरुकुल में ले जाकर के प्रहलाद जी को आसुरी विद्या सिखाते, असुरों का जो धर्म है वो सिखाते। कुछ दिन तक गुरुकुल में प्रहलाद जी रहे। गुरु जी जो सुनाते थे सुन लेते, विरोध भी नहीं करते थे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को प्रेम से बुलाया और अपनी गोद में बैठाया और पूछा कि प्रहलाद अनुच्यताम तात स्वधीतम किंचिदुत्तमम। प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में क्या पढ़ा? तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या सिखाया? कोई पाठ तुम्हें याद हो तो सुनाओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने 9 पाठ पढ़ लिया। बोले 9 पाठ पढ़ लिया? बोले हाँ। सब याद है? बोले सुनाओ।
तो प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति बताई। प्रहलाद जी ने कहा, यही 9 पाठ मैंने पढ़ा है। पहला पाठ मैंने ये पढ़ा कि भगवान की कथा सुननी चाहिए। दूसरा पाठ मैंने पढ़ा कि भगवान का कीर्तन करना चाहिए। तीसरा पाठ मैंने पढ़ा कि भगवान का स्मरण करना चाहिए। चौथा पाठ मैंने पढ़ा पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। पांचवा पाठ मैंने पढ़ा अर्चनम, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और छठवां पाठ मैंने पढ़ा वंदनम, भगवान की वंदना करनी चाहिए। और सातवां पाठ मैंने पढ़ा दास्यम, अपने को दास समझना चाहिए, भगवान को स्वामी समझना चाहिए। और आठवां पाठ मैंने पढ़ा सख्यम, भगवान को अपना सखा और सुहृद अनुभव करना चाहिए। और अंतिम पाठ मैंने ये पढ़ा है कि जिसकी कथा सुन रहे थे, जिसका कीर्तन कर रहे थे, जिसका पूजन कर रहे थे, ऐसे ठाकुर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। आत्मनिवेदनम, यही नवधा भक्ति है। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। यही सबसे उत्तम अध्ययन है। प्रहलाद जी कहते हैं कि इससे बढ़ करके उत्तम अध्ययन और कुछ हो नहीं सकता। सबसे बड़ी पढ़ाई यही है, प्रहलाद जी कह रहे हैं। और बंधुओं, ये परम सत्य है। इस मानव जीवन में आकर के अगर ये भक्ति की पढ़ाई नहीं पढ़े तो कितनी भी पढ़ाई पढ़ लो, MA BA DLED PhD कुछ भी कर लो, उसका कोई मतलब नहीं। वो सारा ज्ञान केवल इसी मृत्युलोक के लिए है, परलोक में एक भी काम नहीं आएगा। असली ज्ञान तो यही है। प्रहलाद जी कहते हैं, ये उत्तम अध्ययन मैंने किया है और यही 9 पाठ हमने पढ़ा। हिरण्यकश्यपु ने तो प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद से पटक दिया। कुलांगार, कुल कलंक, दुष्ट, तू मेरे शत्रु की बात करता है, विष्णु के भक्ति की बात करता है। असुरों को बुलाया और कहा, ले जाओ इसे मार करके फेंक दो, ये मेरे शत्रु की बात करता है, मेरे शत्रु का पक्ष लेता है। असुर लोग आए और प्रहलाद जी को लेकर के गए मारने के लिए। बहुत प्रयास किया मारने का, पर्वत से पटक दिया, समुद्र में फेंका, हाथी के नीचे कुचलवाया, सांपों की कोठरी में बंद कर दिया, काल कोठरी में बंद कर दिया, विष पिलाया, अग्नि में जलाया, कोई उपाय बाकी नहीं रखा असुरों ने। लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। सारी दुनिया शत्रु बन जाए, लेकिन भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़े करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़े करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय सूरज मंगल शोभ
कौन बिगाड़े करे नर तेरो जाने नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़े करे नर तेरो कौन बिगाड़े करे नर तेरो कौन बिगाड़े करे नर तेरो। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। भगवान अगर सहायता करें तो कोई व्यक्ति क्या बिगाड़ सकता है। अरे व्यक्ति की तो बात छोड़ दो, ये सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति ये जो ग्रह हैं ये भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लोग कहते हैं महाराज आजकल हमारे ऊपर 7.5 चल रही है, कोई कहता मंगल की दशा चल रही है। बोले ये सब दशा तुम्हारे ऊपर इसीलिए चल रही है कि ये सब तुम्हारी दुर्दशा करेंगे। और क्यों दुर्दशा करेंगे? क्योंकि तुम भगवान का भजन नहीं कर रहे हो। भगवान का जो भजन करता है, जो भगवान के चरणों की भक्ति करता है, उसके ऊपर राहु केतु चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति किसी की कोई गति नहीं चलती। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु बरदायक तेरो, ये जितने ग्रह हैं ये सब आपके अनुकूल हो जाए। जो सबसे खराब ग्रह हैं कौन? बोले शनिचर महाराज। संग शनिचर होत है चेरो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर भगवान की भक्ति आपके जीवन में है तो शनि ग्रह भी आपका चेला बन जाएगा, वो भी आपके अनुकूल होगा। क्यों? बोले देखो ग्रह से भी बड़ा एक ग्रह है, उसका नाम क्या है? अनुग्रह। किसका अनुग्रह? बोले भगवान का अनुग्रह। ग्रह से बड़ा अनुग्रह है। अगर भगवान का अनुग्रह होगा तो ग्रह आपका कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़े ग्रह तो भगवान है। कृष्ण भगवान को ग्रह कहा गया।